हे वेलकम टू द सीरीज भारत पिंजरे में बंद है। आज का टॉपिक है कीज ऑफ प्रॉब्लम। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है। अकॉर्डिंग टू मी, करप्शन इज द मेजर की ऑफ एवरी प्रॉब्लम। व्हाट इज करप्शन? जब कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी ताकत और पैसे के दम पे रूल्स तोड़ता है, उस कंडीशन को हम करप्शन कहते हैं। ऐसा व्यक्ति देश और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। करप्शन एक ऐसा ट्रैप है, अगर उसमें कोई एक बार फंस गया तो वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। हाउ इज करप्शन फैक्टिंग टू पॉवर्टी? सरकार ने टैक्स हाई कर रखे हैं और आम आदमी की आमदनी कम हो रखी है। इससे हमारे देश की करेंसी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आज $1 91 इंडियन रुपीस का हो चुका है। हम इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि जितनी हमारी करेंसी घटेगी उतनी ही हमारी महंगाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि फॉरेन से बहुत सारी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटीज लगती है और इससे ही हमारा मूड खराब होता है। हाउ करप्शन इज अफेक्टिंग डेवलपमेंट? आजकल डेवलपमेंट एक ऐसा मजाक बन चुका है जो किसी को भी पसंद नहीं है। आए दिन सरकार ऐसा मजाक करती रहती है। ना सरकार जनता के बारे में सोचती है और ना ही नेचर के बारे में। मैं इन लोगों से एक ढंग का पुल बनाने की गुजारिश चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों से एक ढंग का पुल भी नहीं बन सकता तो ये डेवलपमेंट क्या खाक करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अच्छे इंजीनियर्स दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं और जो यहाँ पे रहते हैं वो एक नंबर के करप्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आधे से ज़्यादा पैसा तो खुद ही खा जाते हैं और काम दो कौड़ी का करते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ माइनिंग हो रही है और पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। ये लोग इतने गंवार बन चुके हैं कि इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही नहीं पता। Education. Nowadays, education is more important for every sector, but still, society is not taking it seriously. यूथ फोन, ड्रग्स और बाकी आवारा चीज़ों का एडिक्टेड है, इसलिए रोजगार होकर भी रोजगार नहीं है। आधी पॉपुलेशन किसी भी चीज़ के लायक नहीं है, इसलिए आधी पॉपुलेशन को रोजगार का मतलब ही नहीं पता। और बात करें सरकारी स्कूल कॉलेजों की, तो टीचर ही एकदम सीरियस नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? उनके दिमाग में ज्ञान कहाँ से घुसेगा? प्राइवेट कॉलेज और स्कूल की फीस तो इतनी महंगी है और ऊपर से उनके ड्रामे ही अलग रहते हैं। सेक्स एजुकेशन, नो वन टॉक अबाउट इट। दैट्स व्हाई रेप केसेस आर इंक्रीजिंग। मोस्ट ऑफ रेप केसेस विक्टिम्स एंड क्रिमिनल्स आर बोथ अंडर 18। हमारे देश में स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जानी चाहिए। इससे बच्चों को पता चलेगा कि सेक्स का हमारे ज़िंदगी में क्या रोल होता है, इसलिए क्या रिजल्ट आ सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उनको ये पता होना चाहिए कि हमें कभी भी सेक्स दूसरे की इजाज़त के बिना नहीं करना चाहिए। पॉल्यूशन, ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर इन देयर पीक इन इंडिया। चाहे नॉइस पॉल्यूशन क्यों ना हो रहा हो, लेकिन शादी में गाने रात के 2-3 बजे तक तो चलेंगे ही। चाहे लोग मरी क्यों ना रहे हों, लेकिन इलीगल फैक्ट्रीज चलेंगी ही। चाहे ज़मीन कम ही क्यों ना पड़ जाए रहने को, लेकिन कूड़े के ढेर तो फैलेंगे ही। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ नदियों को माँ के समान पूजा जाता है, लेकिन कभी माँ समझते नहीं है। हम सारी गंदगी उसमें ही डालते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिविक सेंस। ज़ीरो सिविक सेंस, ज़ीरो। जब करप्शन ने पॉवर्टी, एजुकेशन, डिफेंस, हॉस्पिटैलिटी को ही नहीं छोड़ा तो सिविक सेंस क्या चीज़ है? जब सरकार ही अपने बारे में सोचती रहती है तो जनता भी सोचेगी जिन्होंने ये सरकार चुनी है। इसीलिए जनता आए दिन सरकार की बनाई हुई चीज़ों पे तोड़ते हैं, उनको अपनी यूज़ के लिए लेते हैं। लेकिन सरकार फिर भी नहीं समझ रही, वो करप्शन करती ही जाती है और लोगों को तो सिविक सेंस का मतलब ही नहीं पता। वो आए दिन सरकार की चीज़ों को तोड़ते रहते हैं। इस चक्कर में लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमें नेचर की अपनी माँ के समान पूजा करनी चाहिए। नेचर ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। हम नेचर की सेवा करना भी हमारी एक जिम्मेदारी है। क्या इंसानियत अभी भी जिंदा है? आजकल इंसान से ज़्यादा इंसानियत तो जानवरों में है। जानवर भी सही और गलत के बीच में अंतर जानते हैं। उनके अंदर दया है, उनको दूसरे का दर्द महसूस होता है, और इंसान दूसरों के दर्द और मौत में मज़े लेता है। भारत के लोग रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, माइंडसेट, कल्चर, इमोशन के बेसिस में ग्रुप वाइज बटे हुए हैं और यही ग्रुप एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं।